एनजीटी और हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन सख्त है। यमुना फ्लड प्लेन खाली कराने को तैयार है डीडीए। नोटिस जारी होने के बाद घाट क्षेत्र में हलचल बढ़ चुकी है। प्रभावित परिवारों के लिए नाइट शेल्टर की व्यवस्था की गई है। यमुना किनारे अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। कार्रवाई की अनुमति मिलने के बाद प्रशासन एक्टिव दिख रहा है। दिल्ली के यमुना बाजार घाट क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तैयारी तेज हो चुकी है। डीडीए ने घाट नंबर 2 से 32 तक रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किया। डीडीए का अल्टीमेटम मंगलवार को खत्म हो गया। नोटिस में एनजीटी और हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया। हवाला देते हुए यमुना फ्लड प्लेन को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही गई। प्रशासन के अनुसार आज से यहां बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो सकती है। देखिए, पहले लोगों को नोटिस दे दिया गया था। अल्टीमेटम मंगलवार तक यानी कि कल समाप्त हो चुका है और ऐसे में अब लोग इस जगह को खाली कर रहे हैं। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में रहने वाले लोगों को नोटिस दे दिया गया है। घाट नंबर 2 से लेकर घाट नंबर 32 तक मकानों को खाली करने का इस नोटिस के बाद से यहां रहने वाले लोग परेशान हैं। हम इस समय खड़े हैं यमुना घाट नंबर 2 और यहाँ पर एक नोटिस जारी हो गई है। नोटिस ये है, ये हमारे ठीक पीछे, मैं अगर नवीन से कहूँ दिखाएं, ये यमुना है और यमुना के पास ये घाट नंबर 2 है और यहाँ ये इलाका काफ़ी गुलजार रहता था, लेकिन आज सन्नाटा यहाँ पे पसरा है। ये नोटिस यहाँ पर दिया गया है हाई कोर्ट के केस नंबर 667/2021 शकरपुर स्लम यूनियन बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण का ये नोटिस है, मेरे हाथ में है, और जिसके हिसाब से ये सब खाली करने का नोटिस जारी किया गया। ये घाट नंबर 2 से लेके, अगर मैं ये नोटिस दिखाऊं आपको, तो घाट नंबर 2 से लेके 32 में रहने वाले सभी परिवारों को अस्थायी आधार पर नीचे दिए गए किसी भी DUSIB नाइट शेल्टर में आश्रय लेने का निर्देश दिया गया है। और ये कहा गया है कि 23 तारीख आखिरी तारीख है, आखिरी दिन है यहाँ रहने का। इसके बाद बुलडोजर एक्शन होगा, डेमोलिशन की कार्रवाई होगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नोटिस जो आया है ये कब आया है? आज ही आया। आप आ जाइए जरा। आप थे यहाँ पे जब नोटिस आया था? नहीं, आ जाइए। काम पे चले गए। अच्छा, काम पे चले गए थे। आप लोग को जानकारी नहीं थी? नहीं। तो ये नोटिस में जानकारी है क्या? कुछ अभी हमने देखा ही नहीं, अभी तो हम काम से आए हैं। नहीं, इसमें कहा गया है कि ये 23 तारीख यानी कि आज जो है आखिरी तारीख है। कल से यहाँ कार्रवाई हो सकती है, डिमोलिशन हो सकता है, जिसकी अगर कुछ भी नुकसान होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ जी, यही बोल रहे थे कि हाँ आप जिम्मेदार होंगे। तो आप खाली करके जा रहे हो आप लोग? हाँ जी। हाँ जी। तो आपने ले लिया है दूसरी जगह मकान? हाँ जी, ले लिया। तो कौन कौन रहता है यहाँ पे आपके साथ? सब हमारी फैमिली है। अच्छा, पूरी फैमिली है। तो अभी कहाँ आप लोगों ने सामान शिफ्ट कर दिया है सारा? कुछ भी नहीं किया, देखो ना ऐसे ही रखे हुए, कहाँ करें ही नहीं कुछ भी। अच्छा। इतने सालों से रह रहे तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, तोड़ देंगे तो देखी जाएगी। अभी क्या करेंगी आप? अभी तो कल खाली, मतलब कल तक डिमोलिशन की बात कर रही है सरकार। हाँ, अब जो रिजल्ट है वो है, सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। हर मतलब 100% श्योरिटी, मतलब कोशिश कर ही रहे हैं। तो बाकी जो तो क्या लगता है, मतलब बच जाएगा मकान? कोशिश तो यही है सबकी कि बचा ही लें। लेकिन ये तो अब कोर्ट का ही ऑर्डर आ गया है और ऑर्डर आ गया, अब अगेंस्ट भी कितना ही जाए। क्या करोगे? अब तो मकान खाली करने का ये नोटिस आ गया है। ठीक है सर, खाली करेंगे। हाँ, समय मिलेगा तो खाली करेंगे। तो ये तो कहा गया कि डिमोलिशन कल से बुलडोजर चलना हो सकता है, शुरू हो जाए। ठीक है सर, 2006 में जिसका पैसा मिला है वो ही खाली करेगा। हम लोग को नहीं मिला है। इस घाट के 12 नंबर घाट का कोई का पैसा नहीं मिला है। मतलब परेशान है? परेशान क्या है, ये तो वही है, जब विधि के में ध्यान है तो क्या करोगे। मुआवजा वगैरह मिल गया? हाँ, मुआवजा दिए हैं, कुछ आदमी के बाकी है। आप लोगों को मुआवजा मिल गया? नहीं। आपको मुआवजा मिल गया बाबूजी? मिला नहीं मिला हमें मुआवजा। बहुत से लोगों ने सामान पैक कर लिया है, बहुत से बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अब वो दुविधा में हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। और कई लोगों का कहना है कि अपने दादा के समय से लगभग 3 से 4 पीढ़ी पहले से यहाँ रह रहे थे
अब मुआवजे की उम्मीद है और बहुत से लोगों को मुआवजा मिल गया है तो सामान पैक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुविधा बनी है कि किराए पे मकान कहाँ लें। मकान जो नई रिहाइश है, क्योंकि बरसों पुरानी जो यहाँ पे रिहाइश थी, जो बसा बसाया घर था, वो टूट जाएगा, ये सोचकर परेशान हैं, दुखी हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो बता दें आपको कि उजड़ने की कगार पर यमुना बाजार, और आज जानकारी के अनुसार डिमोलेशन की यानी कि ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई आज की जाएगी, कई घरों पर, कई दुकानों पर, कई परिवारों के आशियाने पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो ऐतिहासिक यमुना बाजार क्या इतिहास बनकर रह जाएगा? उजड़ जाएंगे यमुना घाट के आशियाने? कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अब लोगों ने अपना जो घर है वो खाली कर दिया है। अपने सामान को लेकर लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, और जानकारी के अनुसार मोस्टली जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो यहीं के जरिए काम कर कर अपना जीवन यापन पूरा किया करते थे। कोई यमुना पर नाव चलाया करता था, कोई बाल काटा करता था, कोई नाई का काम किया करता था, और इसी के साथ वो अपना जीवन यापन बिताया करते थे। लेकिन बड़ा सवाल लोगों के लिए ये भी खड़ा हुआ कि भाई यहाँ से तो हम निकल गए, लेकिन आगे हम क्या काम करेंगे? और जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, आधे लोग गीता कॉलोनी चले गए हैं, आधे लोग कहीं चले गए हैं, तो आधे लोग कहीं और जगह चले गए। लेकिन लोग जब यहाँ से घर खाली कर रहे थे, उनके जहन में, उनके मन में एक ही सवाल था, 50-60 साल से हम लोग यहाँ रह रहे थे, हमारा आशियाना था ये, और एकदम से हमारे आशियाने को छीन लिया गया। इस तरह की बातें भावुक होकर लोग कह रहे थे।